अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक देख लिए पहले। सबसे क्या है आपके बुक का नाम? यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। स्टार्ट करते हैं। पहले उससे हम स्टार्ट करने से पहले क्या देखते हैं, कंटेंट देख लेते हैं, आपका सिलेबस क्या है। तो आपके कंटेंट में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं पूरा ऐसे 1 का, यानी जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में यानी चैप्टर नंबर 5 तक हम ये पाँचों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है चैप्टर नंबर 6 नेबरहुड सर्विसेज। ये किस में आ जाएगा? पार्ट नंबर 6 यहाँ पर आ जाएगा। आज ये हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर 33 ओपन करिए, नेबरहुड सर्विसेज पार्ट 6 चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो पेज नंबर 6 ओपन करिए, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 ओपन करिए, नेबरहुड सर्विसेज। यहाँ पर टॉप पर क्या लिखना है? यहाँ पर हर बार की तरह आपको पार्ट लिखना है, यहाँ पर पार्ट 6, और यहाँ पर डेट ज़रूर लिख दिएगा उस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। किस जगह? इस जगह पर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेबरहुड सर्विसेज। पहले ये तो बताइए, नेबर किसे कहते हैं? नेबर किसे कहते हैं? नेबर किसे कहते हैं? पड़ोसी। नेबरहुड मतलब जो पड़ोस में ही हो। सर्विसेज मतलब जो सारी सर्विसेज, जो सोर्सेज हमें मिल रही हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, वो हमारे नेबरहुड में जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो काम की चीज़ें नेबरहुड में हमारे पड़ोस में ही होती हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला क्या है? अ गुड नेबरहुड ऑलवेज प्रोवाइड सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज टू इट्स पीपल। अगर कोई एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा आदमी होगा जो उसके पड़ोस में होगा, या कोई भी हो पड़ोसी हो बस, तो वो वहाँ के लोगों को क्या करेगा? अपने उस जगह के लोगों को अच्छी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सम एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल इन द नेबरहुड आर बैंक, मार्केट, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन एक्सेट्रा। अब जो कुछ ज़रूरतमंद और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, जो कि मौजूद हैं कहाँ पर? हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे बैंक, मार्केट, हॉस्पिटल्स, फायर स्टेशन एक्सेट्रा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। पहला क्या है हमारा? बैंक। बैंक सर्व्स द पीपल इन मैनी वेज। बैंक जो होता है उसमें लोगों को वो काफ़ी तरीक़ों से सर्व करता है, मतलब काफ़ी चीज़ें परोसता है, यही कह सकते हैं। काफ़ी चीज़ें कई डिफरेंट वेज़ में वो हमारी हेल्प करता है। बैंक से हमें काफ़ी तरह से हेल्प मिलती है। कैसे? इट इज़ गुड टू कीप मनी इन द बैंक। ये अच्छा होता है कि हम अपने पैसे कहाँ पर रखें? बैंक में रखें। क्यों? इट इज़ नॉट ओनली सेफ फॉर द मनी टू बी केप्ट इन द बैंक। इसलिए नहीं कि खाली मनी, पैसा जो है हमारा, वो बैंक में सेफ रहेगा, इसलिए ही नहीं लोग बैंक में रखते हैं। बट द मनी कैन ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट इन द बैंक। बल्कि उस पर ब्याज भी मिलता रहता है, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो जो पैसा है उससे क्या होता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। इस वजह से खाली पैसा इसलिए नहीं रखते कुछ लोग कि हमें वहाँ पर हमारी पैसों की सेफ्टी रहेगी। कुछ लोग इसलिए रखते हैं कि अरे पड़ा रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, पैसा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो बैंक के ये फ़ायदा हो गया एक। तो फिर बैंक ऑल्सो गिव लोन्स टू द नीडी पीपल ऑन इंटरेस्ट। और जो बैंक होता है वो लोन भी देता है। किसे? नीडी पीपल, मतलब जिसे ज़रूरत होती है उस आदमी को, उस इंसान को बैंक जो है लोन भी प्रोवाइड करता है, लोन भी देता है। मगर कैसे? इंटरेस्ट पे, मतलब ब्याज पर, ठीक है। पीपल कीप देयर वैल्यूएबल ज्वेलरी इन द लॉकर्स अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स। और जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी वैल्यूएबल, अपनी कीमती, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कीमत है, वैसी ज्वेलरी, वैसे हीरे जवाहरात, अपने जो भी उनके सोना चांदी जो भी है, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े बैंकों में लॉकर में रखते हैं। क्यों? कुछ बैंक जो होते हैं, बड़े जो बैंक होते हैं, मोस्टली उनके अंदर लॉकर्स होते हैं। तो वो लॉकर्स अपना अपना लॉकर्स होता है, उनकी अपनी अपनी चाबी होती है, अपनी अपनी की होती है। तो उससे क्या होता है? वो अपने लॉकर्स में घर पे जो है ज्वेलरी रखने के बजाय बैंक में रख सकते हैं। क्या होता है उससे? पैसे के साथ साथ आपकी ज्वेलरी भी उसमें सेफ़ रहती है। बैंक में तो इतनी आसानी से चोरी हो नहीं सकती। घर पे हो सकता है एक बार चोर आ जाए और चुरा के ले जाए, मगर बैंक में इतना इजी नहीं होता है। इसलिए लोग बाग अपनी ज्वेलरी, अपनी हीरे जवाहरात, जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब भी बैंक में रखते हैं, ठीक है। खाली पैसा ही रखने की जगह नहीं होती बैंक, अपनी ज्वेलरी और जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं उसे भी रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस किस लिए बनाया गया? क्या क्या यूजेस हैं इसके? अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन बाय स्टैम्प्स। पोस्ट ऑफिस क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर हम स्टैम्प खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, एंड एनवलप्स, और
जो खलते होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, जो एनवलप जिसके अंदर हम पोस्ट लेटर जो रख के भेजा जाता है वो एनवलप खरीद सकते हैं। फिर वी सेंड लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और हम पोस्ट ऑफिस से ही लेटर को, ख़त को हम पोस्ट ऑफिस से ही भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं? वी सेंड लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। वी पुट द लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, हम क्या करते हैं, लेटर को जो हमें ख़त भेजना होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, लेटर बॉक्स में रख देते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स टू देयर डेस्टिनेशन, पोस्टमैन क्या करता है, वहाँ आता है, जितने भी लेटर बॉक्स में पड़े होते हैं या रखे होते हैं उन्हें लेता है उनकी डेस्टिनेशन यानी उनकी मंजिल तक, जहाँ तक हमें पहुँचाना होता है वहाँ तक पोस्टमैन क्या करता है, उन लेटर को लेकर जगह जगह जहाँ पर एड्रेस जो लिखा होता है उस एड्रेस तक उसे पहुँचा देता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस हमें किस किस चीज़ों में मदद करता है, स्टैंप हमें वहाँ मिल जाती है, पोस्ट कार्ड मिल जाता है, हमें एनवलप मिल जाते हैं, और वहाँ के जो पोस्टमैन हैं, जो डाकिये हैं, वो डाक पहुँचाने में, जो पोस्ट लेटर है हमारा वो कहाँ तक, घर पे जहाँ पर हमें भेजना है वहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आया हमारा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन से हमें, जो हमारे अगर पड़ोस में या कहीं भी हमारे करीबी जो हमें पुलिस स्टेशन है उससे हमें क्या फ़ायदा है, उससे हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं। इन एवरी टाउन और सिटी, हर गांव और शहरों में क्या होता, हर टाउन में, हर कस्बे और शहरों में क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, हर शहरों में अलग अलग जगहों पर डिफरेंट नंबर के पुलिस स्टेशन होते हैं। मतलब डिफरेंट नंबर के, ये नहीं कि पहला नंबर दूसरा नंबर, मतलब कई 3-4 पुलिस स्टेशन तो नॉर्मली मिल जाते हैं, वही कह रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, काफ़ी पुलिस स्टेशन आपको मिल जाएंगे। द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस किस लिए ज़िम्मेदार होती है, पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है कि कानून और ऑर्डर को, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। ठीक है, कानून और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और दूसरों को भी उसे मेंटेन कराए रखना। मतलब दूसरा अगर कोई कानून तोड़ रहा है या ऑर्डर तोड़ रहा है तो उसे अरेस्ट करना और उसे समझाना या उसे चार्ज देना, मतलब जो भी उसके आगे जो काम होता हो वो सारा काम पुलिस का होता है। ठीक है, द पुलिस कैचेज एंड अरेस्ट द थीव्स एंड क्रिमिनल्स, पुलिस और क्या करती है, कैचेज मतलब पकड़ना, अरेस्ट मतलब अरेस्ट कर लेना। ठीक है, तो जो पुलिस होती है वो चोरों को कैच करके उन्हें अरेस्ट करके और क्रिमिनल को क्या करती है, पकड़ लेती है उन्हें। इनका क्या काम होता है, चोरों को, थीव्स को, चोरों को और क्रिमिनल्स को क्या करते हैं, ये अरेस्ट करते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रॉबरी, और ये हमें रॉबरी से भी बचाते हैं कि कहीं रॉबरी ना हो जाए हमारे घर में, तो उससे पुलिस है हमारे बचाने के लिए। वी डायल 100 टू कॉल द पुलिस, हम 100 नंबर डायल करते हैं पुलिस को कॉल करने के लिए। द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड, और जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होती है उसका क्या काम होता है, वो ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं रोड पर, मतलब जो रोड पर रश ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, ठीक है, ज़्यादा एरिया, तो उस हिसाब से जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है रोड पर। हॉस्पिटल से हमें क्या फ़ायदा है, देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। आपको देखा होगा, आपने पता भी होगा आपको कि जो हॉस्पिटल्स हैं या डिस्पेंसरीज हैं, छोटी छोटी जो क्लिनिक्स हैं, वो विलेजेस में, गांव में, शहरों में और सिटीज़ में यूं ही नॉर्मली मिल जाती हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन द हॉस्पिटल, और जो डॉक्टर और नर्स होते हैं वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। दे टेक केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, ये क्या करते हैं, जो बीमार होते हैं, जो घायल होते हैं, सिक मतलब कमज़ोर बीमार, इंजर्ड मतलब जो घायल हों, ठीक है, जिन्हें चोट लगी हो, उन लोगों की क्या करते हैं, ये लोग देखभाल करते हैं। कौन, डॉक्टर और नर्सेस। दे एग्जामाइन द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन, और वो पेशेंट्स को, मरीज़ों को की देखभाल करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं और उन्हें मेडिसिन यानी दवा भी देते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द एम्बुलेंस बाई डायलिंग द टेलीफोन नंबर 102, और अगर हमें एम्बुलेंस बुलानी है, जैसे कि कोई क्रिटिकल केस है, जैसे हमारा मरीज़ नहीं जा पाता या कहीं पर आग लगी है, वहाँ पर मरीज़ ऐसी हालत में है जो जल गया हो या मतलब कैसा भी हो, मतलब वो जा नहीं सकता, तो हम इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। कैसे, 102 नंबर पे 102 डायल करेंगे तो उससे हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और पुलिस को हमने कैसे बताया था, 100 पे। ठीक है, फिर क्या है, फायर स्टेशन। फायर स्टेशन से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, इससे क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो फायर स्टेशन से क्या फ़ायदे हैं, द फायर स्टेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस, फायर स्टेशन भी एक
दूसरी अनदर इम्पॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस है। अ फायरमैन इज़ ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द डे एंड नाइट। और जो फायरमैन होते हैं वो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, मतलब उनका काम हमेशा का रहता है, चाहे दिन हो या रात, क्योंकि आग जो लगती है उन्हें ही फायर स्टेशन वाले जो होते हैं, फायर स्टेशन का काम क्या होता है, आग को बुझाना। कहीं अगर आग लग गई है तो फायर स्टेशन को कॉल की जाती है 101 डायल करके, और उससे क्या होता है, वो फायर स्टेशन वाले जल्दी से आते हैं और उससे आग बुझाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आग खाली दिन में लगेगी या खाली रात में लगेगी, तो कभी भी लग सकती है, इसलिए इन लोगों का काम दिन और रात पूरे दिन का होता है, ठीक है, पूरे टाइम का। वी शुड बी केयरफुल वाइल वर्किंग विथ फायर, और इसीलिए कहते हैं हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए जब हम क्या कर रहे हों, आग का काम कर रहे हों या आग से कुछ काम कर रहे हों। इन केस देयर इज़ अ फायर इन योर नेबरहुड, अगर आपके पड़ोस में कहीं आग लग जाए या आपके घर में या कहीं भी आग लग जाए, ठीक है, कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। तो आपको क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए इमीडिएटली, मतलब फ़ौरन। वी कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन टेलीफोन नंबर 101, और अगर हम उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल करके बुलाना चाहते हैं, तो कैसे बुलाएंगे हम, 101 नंबर 101 डायल करेंगे, 101 पर कॉल करेंगे तो फायर स्टेशन यानी फायर ब्रिगेडर को कॉल जाएगी और उससे हम आराम से उन्हें जल्दी से बुला सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मार्केट। मार्केट के बारे में तो जानते होंगे, ठीक है। स्मॉल मार्केट इज़ लोकेटेड इन अवर नेबरहुड। अब हर किसी के पड़ोस में कोई छोटी सी तो मार्केट होती है, एक आध दो तीन शॉप तो होती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई, मार्केट। वी बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम द मार्केट, हम क्या करते हैं अपने डेली यूज़ के, अपने रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें कहाँ से ख़रीदते हैं, मार्केट से। जैसे हमारा साबुन हुआ, शैम्पू, ठीक है, ऑयल हुआ, हमारा तेल जो होता है, या हमारी जो सब्जियां हो गई, या हमारे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, या हमारे पेन हो गए, पेंसिल हो गए, इरेज़र हो गई, या वेजिटेबल्स हो गई। और जैसे कि हम कोई मार्केट में, मतलब हमारे जो नेबरहुड में ये नॉर्मली ये सारी दुकान मिल जाती हैं, तो वही सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। दीज शॉप सेल्स फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड कॉस्मेटिक। और ये जो सारी शॉप्स होती हैं, यहाँ जो मार्केट में दुकानें होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें बेचती हैं, फूड ग्रेन, और कहा गया दीज शॉप्स सेल्स फूड ग्रेन फ्रूट्स, यानी फूड ग्रेन खाने के सामान, फ्रूट यानी फल, वेजिटेबल यानी सब्जी, एंड कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक्स के सामान, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीज़ें जितनी भी आ गई, ठीक है, ऑयल और हमारा शैम्पू, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक में आ गई। वी कैन बाय ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, एग्स, केक्स एंड कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द कन्फेक्शनर शॉप। कन्फेक्शनर्स कहते हैं दुकानदार को, कन्फेक्शनरी मतलब वो दुकान जहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, अंडे, केक, बटर, दही, दूध, ये सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्रेड, बटर, बिस्किट, एग, केक, कोल्ड ड्रिंक कहाँ से मिलती है, कन्फेक्शनरी या कन्फेक्शनर्स शॉप से मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, ये मार्केट के अंदर आएगी पूरी। फिर नेक्स्ट क्या है, आई एम अ ग्रीन ग्रोसर, आई सेल फ्रेश वेजिटेबल। मैं एक ग्रीन ग्रोसर हूँ, मैं हरी चीज़ें बेचता हूँ। आई सेल फ्रेश वेजिटेबल, मैं ताज़ा सब्जियाँ बेचता हूँ। तो ये किस नाम से जाना जाता है, सब्जी वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर। सब्जी वाले को क्या कहते हैं हम, ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकें, ठीक है। तो किसे कहते हैं, सब्जी वाले को क्या कहते हैं हम, ग्रीन ग्रोसर। आई एम अ फ्रूट सेलर, आई सेल फ्रूट। और ये क्या है, फ्रूट सेलर यानी फल बेचने वाला, सेलर कहते हैं बेचने वाला, फ्रूट सेलर यानी फल बेचने वाला। तो ये फल बेचने वाला क्या बेचेगा, सब्जी बेचेगा, नहीं, फल बेचने वाला तो फल ही बेचेगा ना। तो ये क्या बेचेगा, आई सेल फ्रूट, मैं सब्जियां बेचता हूँ। दूसरा क्या है, आई एम अ केमिस्ट, आई सेल मेडिसिन्स। केमिस्ट कहते हैं जो स्टोर पर होता है, आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर्स होते हैं जहाँ पर हम दवा खरीदते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, केमिस्ट की दुकान है, वो केमिस्ट शॉप है। तो जो शॉप का जो ओनर या जो भी वहाँ पर बैठा होता है, जो दुकानदार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट, ठीक है। वो क्या बेचता है, दवाइयाँ बेचता है, मेडिसिन्स किसे कहते हैं, दवाइयों को। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, लास्ट है हमारा यहाँ पर, आई एम अ स्टेशनर, मतलब स्टेशनरी यानी जहाँ पर जो स्टेशनरी की दुकान होती है, जहाँ पर पेन, पेंसिल, इरेजर, जितनी भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जब पढ़ने वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, एग्ज़ाम पैड, है ना, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, वाइटनर, ग्लू, शीट, थर्मोकॉल, कार्डबोर्ड, जितनी भी सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं, स्टेशनरी पे मिलती हैं। तो स्टेशनरी पे जो दुकानदार होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेशनर।
आई सेल पेपर, पेन्स, एनवेलप एक्सेट्रा। ये क्या कह रहा है, मैं क्या क्या बेचता हूँ, मैं पेपर बेचता हूँ, पेन बेचता हूँ, एनवेलप बेचता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें बेचता हूँ। तो ये क्या हो गई, ये डिफरेंट टाइप्स की शॉप हो गई। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है आपका, पहला है आपका टेक द करेक्ट, ये आपको बुक में ही रहने देनी है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में ही रहनी देनी है। सी है हमारा राइट टी फॉर ट्रू, एन एफ फॉर फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स करना है हमें, ये भी आपको बुक में ही रहने देनी है। फिर ये है डी, वेयर विल यू गो टू बाई द फॉलोइंग आइटम्स। अब ये मैंने होमवर्क दिया है क्योंकि ये हर किसी को पता होता है। आपको फूल कहाँ पर मिलेंगे, फ्लावर अगर खरीदने जाएंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, दवाई खरीदने जाएंगे तो कहाँ पर मिलेंगी, ब्रेड खरीदने जाना है तो आप कहाँ पर जाते हैं ब्रेड खरीदने। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया था, ब्रेड कहाँ पर मिलती है, मार्केट में मिलती है, ठीक है। कहाँ पर मिलती है, मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर क्या है, नोटबुक खरीदने जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, स्टेशनरी की दुकान पे। शूज़, जूते खरीदने जाने हैं तो ये भी मार्केट में मिलेगी, ठीक है। टेलीविज़न, टीवी खरीदनी है तो ये आपको, अगर ये भी आप मार्केट में मिल जाएगी, काफ़ी मार्केट में अवेलेबल होती है। पाइप्स है, पल्सेस हैं, दालें हैं, ये ड्रेस मटेरियल है, या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां खरीदनी है। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ जहाँ मिलती हैं, आप जहाँ से लाते हैं वो सारी जगहों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। फिर हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक हमारा है जो कि सिर्फ हमें कॉपी में करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन कॉपी। बाकी सारे आपको एक्सरसाइजेस बुक में ही रहने देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली से। पहली क्या है हमारी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़िए, उस पर टिक करिए। यहाँ पर आपकी कोई साइड छुप रही है तो ऐसे कर लेता हूँ मैं। पहला क्या है हमारा, वी कीप आवर मनी इन हम अपनी मनी, अपने पैसे कहाँ पर रखते हैं, फायर स्टेशन में या बैंक में या मार्केट में। तो पैसा कहाँ पर रखते हैं हम, बैंक के अंदर। कहाँ पर रखते हैं हम, बैंक के अंदर। वी डायल 100 टू कॉल द, हम 100 कब डायल करते हैं, पुलिस को बुलाने के लिए, मैनेजर को बुलाने के लिए, फायरमैन को बुलाने के लिए। तो हम पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर डायल करते हैं। 100 नंबर जब मिलाते हैं तो किसे बुलाते हैं हम, पुलिस को। तो ये तो हमारा बैंक हो गया पहला, यहाँ पर टिक कर लिए बैंक पर। फिर दूसरा क्या हो गया हमारा, पुलिस। तो यहाँ पर ये दिख रहा नहीं है तो आप ऐसे करके, अगर आपकी बुक में ऐसा है तो आप ऐसे कर लिए यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब नज़र आए। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पुलिस। यहाँ पर वैसे साइड में आपको दिख रहा है, अगर आप बुक में देखेंगे साइड में दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, आ ग्रीन ग्रोसर सेल्स। तो मैंने क्या बताया था, ग्रीन ग्रोसर किसे कहते हैं, सब्जी बेचने वाले को। तो सब्जी बेचने वाला सब्जी ही बेचेगा, तो फ्रूट नहीं बेचेगा, मिल्क नहीं बेचेगा, क्या बेचेगा, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियाँ। तो यहाँ पर आप टिक कर लिए सी पर, ठीक है। यहाँ साइड में दिया हुआ है, इस पर टिक कर लिए, ठीक है। ये हमारा वेजिटेबल वाला। फोर्थ क्या है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन द, जो डॉक्टर और नर्स होती हैं वो कहाँ पर काम करते हैं, मार्केट में या पुलिस स्टेशन में या हॉस्पिटल में। तो मार्केट में भी नहीं करती, ना पुलिस स्टेशन में करती हैं। कहाँ करते हैं, डॉक्टर और नर्सेस काम कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं। तो आप इस पर टिक कर लिए सी पार्ट। फिर हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको हेल्प बुक्स दिया हुआ है, इसे देखकर आपको ये फिल करना है। पीपल कीप देयर डैश इन द बैंक। अब लोग बाग बैंक में क्या करते हैं, मनी रखते हैं, MONEY मनी। मगर यहाँ पर मनी ऑप्शन नहीं है, ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी भी तो रखते हैं, बड़े बड़े जो बैंक हैं उसमें लॉकर दिए जाते हैं, उसकी चाबी होती है, उसी इंसान की अलग अलग सबका लॉकर होता है, ठीक है। जिसका लॉकर होता है वही उसे खोल सकता है। तो वहाँ पर क्या, ज्वेलरी भी रखी जाती है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, पीपल कीप देयर ज्वेलरी इन द बैंक। यहाँ पर ऑप्शन ज्वेलरी दिया है ना, तो हम ज्वेलरी ही फिल कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, यहाँ पर लिख लिए ज्वेलरी। सेकेंड क्या है, द डैश डिलीवर्स द लेटर टू देयर डेस्टिनेशन। कौन जो है लेटर लेके जाता है और उसके मंजिल तक, जहाँ तक पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचाता है लेटर को। कौन लेके जाता है खत, पोस्टमैन। कौन, डाकिया। तो ये क्या हो गया हमारा, पोस्टमैन। यहाँ हमारा सेकेंड है, तो ये हमारा यहाँ पोस्टमैन यहाँ पर लिख लिए आप। थर्ड क्या है, वी पुट द लेटर्स इन द डैश बॉक्स। हम अपने लेटर कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर डाल के आते हैं, तो लेटर बॉक्स में डाल के आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, लेटर बॉक्स, ठीक है। तो इस पर लिख लिए लेटर बॉक्स लिख लिए यहाँ। द डैश सेल्स मेडिसिन्स। मेडिसिन्स, दवाइयाँ कौन बेचता है, केमिस्ट बेचता है। कौन बेचता है, केमिस्ट। दवाई बेचने वाले को, जो मेडिकल स्टोर पे लोग होते हैं जो दवाइयाँ बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लिए आप केमिस्ट, ठीक है। फोर्थ, ये हमारा यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिखनी है, यहाँ पर नंबरिंग करके मत छोड़ दिएगा। आपको यहाँ पर लिखना है ज्वेलरी, यहाँ पर पोस्टमैन, यहाँ पर लेटर बॉक्स, यहाँ पर केमिस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रू फॉल, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब टी लिखना है, जो सारे ट्रू स्टेटमेंट हैं उनके आगे ट्रू टी लिखना है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वहाँ पर हमें उसके आगे एफ लिखना है। पहला क्या है, वी शुड नॉट बी केयरफुल विद फायर। क्या हमें आग से सावधान नहीं रहना चाहिए? नहीं, गलत कह रहे हैं ये, हमें आग के साथ आग का कोई भी काम करना चाहिए, फायर का अगर कोई भी काम है तो हमें सावधानी से करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ये तो मना कर रहे हैं क्योंकि कि केयरफुल नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें रहना चाहिए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड क्या है, देयर आर मैनी सर्विसेज इन अ नेबरहुड। किसी नेबरहुड में, किसी पड़ोस में, हमारे पड़ोस में बहुत सारी सर्विसेज हैं। हाँ, जैसे हमारे पड़ोस में हम दाल, चावल, सब्ज़ी, गेहूँ और तेल, चाय पत्ती, चीनी, जो भी हमारी डेली यूज़ के सामान हैं हम सब खरीद सकते हैं। तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमारा नेबरहुड, तो ये ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी। वी कैन कॉन्टेक्ट द फायर स्टेशन ऑन टेलीफोन नंबर डायलिंग 100। टेलीफोन नंबर 100, अगर हमें फायर स्टेशन को कॉल करनी है तो 100 नंबर डायल करके बुलाएंगे? नहीं, फायर स्टेशन को कॉल करनी है तो हम 100 नहीं डायल करेंगे। अगर 100 डायल करेंगे तो वो तो पुलिस स्टेशन जाएगी। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पर लिख लिए फॉल्स। फोर्थ क्या है हमारा, द डॉक्टर्स गिव मेडिसिन टू द पेशेंट्स। जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज़ों को, पेशेंट्स कहते हैं बच्चों, मरीज़, ठीक है। अगर आपको मीनिंग याद भी करने होते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पेशेंट्स का मीनिंग मरीज़, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मरीज़, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको लिखना है, मरीज़ लिख लिए। तो आप अगर कभी पढ़ेंगे तो आपको याद तो रहेगा, इसका मीनिंग ये है, आपको मीनिंग भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो दवाई देते हैं मरीज़ों को, यस, मरीज़ों को दवा देते हैं डॉक्टर, और उन्हें देखते भी हैं, तो ये हमारा ट्रू हो गया। और ये आपको मैंने बता दिया, आपका होमवर्क है, आपको खुद लिखना है कि कौन सी चीज़ आप कहाँ से ख़रीदते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। फिर हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लास्ट है हमारा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी में करना है। तो इसके लिए मैं कॉपी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी में करा है, आप भी कॉपी में ही करिएगा। इसके लिए मैं कॉपी ओपन कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6। पहले हम टॉप पर क्या लिखेंगे, हर बार की तरह, जैसे हम हर बार कॉपी में लिखते हैं, पार्ट 6, यहाँ पर चैप्टर 6, यहाँ पर डेट लिख दिएगा उस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, डेट भी ज़रूरी है यहाँ पर लिखना। और चैप्टर का नाम नेबरहुड सर्विसेज। अब ये तीनों हमने अंडरलाइन कर दी, जैसे मैंने लिखा है सेम मेरी तरह ही करिएगा। अब यहाँ पर हेडिंग लिखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ई डालकर। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट क्या है हमारा, हाउ इज़ द बैंक यूजफुल इन द नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में, हमारा पड़ोस में जो हमारा बैंक है वो कैसे यूज़फुल है, कैसे इस्तेमाल है, उससे हमें क्या फ़ायदा है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखा है, कॉपी में देखिए, हाउ इज़ द बैंक यूज़फुल इन द नेबरहुड। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन मार्क लगा के, फिर आंसर नंबर फर्स्ट, बैंक्स आर यूज़फुल इन द नेबरहुड बिकॉज इट सर्व्स द इन मनी वे। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ कॉपी बुक में आपके। यहाँ पर कुछ है हमारा, सही है, देखिए, बैंक सर्व्स द पीपल इन मैनी वेज। अच्छा ठीक है हमारा ये, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, तो हमारा ये क्या है, बैंक्स आर यूजफुल इन द नेबरहुड बिकॉज इट सर्व्स, यहाँ पर द नहीं आएगा, बिकॉज इट सर्व इन मैनी वेज, ठीक है, बिकॉज इट सर्व अस इन मैनी वेज, या बिकॉज इट सर्व्स इन मैनी वेज, ठीक है। यहाँ तक क्या है, बैंक आर यूजफुल इन द नेबरहुड बिकॉज इट सर्व्स इन मैनी वेज, इट इज़ गुड टू कीप मनी इन द बैंक एंड गिव्स लोन टू द नीडी पीपल ऑन इंटरेस्ट एक्सेट्रा। बड़ा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेट्रा कर दिया है, ठीक है बच्चों। ये पूरा आप मेरी तरह ऐसे उतार लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ अ पोस्ट ऑफिस। आपकी बुक में देख लिए पहले, व्हाट इज़ अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं भाई, आपको नहीं पता है, चलिए मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ अ पोस्ट ऑफिस, फिर आंसर नंबर 2 लिखेंगे, अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन बाय स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस वो जगह है जहाँ पर हम स्टैम्प बाय कर सकते हैं। बाय मतलब BUY, बाय मतलब खरीदना, खरीद सकते हैं स्टैम्प, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं और एनवेलप खरीद सकते हैं। वी सेंड लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, और हम लेटर को, खत को पोस्ट ऑफिस से ही सेंड करते हैं जहाँ पर हमें भेजना होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू हॉस्पिटल्स हेल्प अस। हॉस्पिटल से हमें कैसे मदद मिलती है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, हॉस्पिटल अगर बने हैं तो उससे हमें क्या मदद मिलती है। तो आंसर यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतार लिए कॉपी में, हाउ डू हॉस्पिटल्स हेल्प अस। आंसर नंबर 3 लिख के यहाँ पर करिए, DOCTORS। डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन द हॉस्पिटल्स, दे टेक केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, दे एग्जामाइन द पेशेंट्स एंड गिव देम मेडिसिन।
मतलब जो डॉक्टर होते हैं और जो नर्सेज होती हैं वो हॉस्पिटल में काम करती हैं। अब वही लोग हॉस्पिटल के ज़रिए हमें मदद करते हैं। कैसे? दे टेक केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, वो बीमारों की और घायल जख्मी लोगों की टेक केयर करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं। टेक केयर मतलब देखभाल। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैं हर मीनिंग बताता हूँ आपको कि अच्छे से हिंदी में समझ में आ जाए, कि अगर आप आगे चल के किसी को पढ़ाएं तो आपको भी पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, दे टेक केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, तो वो देखभाल करते हैं किसकी? बीमारों की और इंजर्ड की यानी जख्मी लोगों की, जख्मी पेशेंट्स की। दे एग्जामाइन द पेशेंट्स एंड गिव द मेडिसिन्स, और वो उनकी देखभाल भी करते हैं और साथ में उन्हें मेडिसिन्स यानी दवा भी देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मार्केट इन द नेबरहुड? नेबरहुड में, अपने पड़ोस में जो हमारी मार्केट होती है उसका हमारा क्या इस्तेमाल है? तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मार्केट इन द नेबरहुड। आंसर नंबर 4 लिखेंगे, A small market is located in our neighborhood. We buy things of daily use from the market. तो हमारा फ़ायदा क्या है उससे? पहले हमने बताया स्मॉल मार्केट हमारे नेबरहुड में जो मौजूद रहती है, हम वहाँ से क्या करते हैं? वी बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम द मार्केट। हम उस मार्केट से डेली यूज़ के सामान खरीदते हैं, जो हम अपने डेली इस्तेमाल करते हैं वो सारे सामान मार्केट से खरीदते हैं। इस तरह से ये हमारी क्या है? हमें मदद करती है मार्केट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता नहीं, तो मैं एक यहाँ लिखूँ एक आगे लिखूँ, इसलिए मैंने आगे ही लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल सेल? ये कुछ लोगों के नाम बताए इन्होंने और ये पूछ रहे हैं ये लोग क्या क्या बेचते हैं। पहला क्या है हमारा? ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर मैंने बताया था आपको, सब्ज़ी बेचने वाले को कहते हैं, तो यानी ये सब्ज़ी बेचते होंगे। फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर यानी फ्रूट सेलर, सब्ज़ी बेचने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला, तो सॉरी फ्रूट मतलब फल, तो फल बेचने वाला क्या करता है? फल ही बेचेगा, फल बेचने वाला सब्ज़ी तो बेचेगा नहीं। फिर क्या है? स्टेशनर। स्टेशनर क्या है? जो स्टेशनरी की दुकान पे काम करता है, तो वो क्या बेचते हैं? पेन, पेंसिल, इरेज़र, रबर, कटर, शार्पनर, जो भी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। डी क्या है हमारा? केमिस्ट। केमिस्ट क्या करता है? दवाइयाँ बेचता है, यानी मेडिकल स्टोर्स पे जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? केमिस्ट, और उसे हम कहते हैं केमिस्ट की दुकान, केमिस्ट शॉप। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने कॉपी में करा है बच्चों, कॉपी में देखिए। पहले मैंने क्वेश्चन उतारा है, देखिए मेरी तरह सेम उतारिएगा, ठीक है, जैसे मैंने आंसर करा है। पहले मैंने क्वेश्चन उतारा है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल सेल। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने लिखा ए ग्रीन ग्रोसर, बी फ्रूट सेलर, सी स्टेशनर, डी केमिस्ट। सेम मैंने क्वेश्चन उतार लिए जैसे बुक में है, ऐसे ही आप उतार लिए। उसके बाद आंसर 5 लिखिए ए का। आंसर 5 हो गया ए पार्ट का। ए पार्ट का क्या है हमारा? ग्रीन ग्रोसर। इसके नीचे ऐसे लाइन करके ऐसे यहाँ पर बना के साइन, फिर लिखेंगे ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स। क्या करता है वो? ताज़ा सब्जियाँ बेचता है। फिर आंसर नंबर 5 बी करके यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आंसर नंबर 5 ही तो है, 5 को ही तो है बी वाला, तो आंसर नंबर 5 बी। बी क्या है हमारा? फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर क्या करता है? ये क्या करता है? फ्रूट सेलर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट। यहाँ पर क्या है? सेलर, ERS, फ्रूट सेलर्स, यहाँ पर कॉमा सेल्स फ्रूट। फ्रूट सेलर जो होता है फल बेचने वाला, क्या करता है? फल बेचता है। फिर 5 सी क्या है इसका? सी क्या है हमारा? स्टेशनर। स्टेशनर का क्या काम होता है? मैंने अभी बताया था आपको। आंसर 5 लिखकर यहाँ पर सी ऐसे ब्रैकेट में लिखकर, क्योंकि हम सी वाला कर रहे हैं, 5वें का सी तो है ये, 5वें का ए करा हमने, 5वें का बी करा, फिर 5वें का अब सी कर रहे हैं स्टेशनर। स्टेशनर लिखिए, इसे अंडरलाइन करिए, यहाँ पर लिखिए स्टेशनर सेल्स पेपर, पेन्स, एनवलप एक्सेट्रा। क्योंकि स्टेशनरी की दुकान पे अगर जाते हैं आप, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉक्स, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स, शीट, चार्ट पेपर और हमारे कार्डबोर्ड, थर्माकोल, ग्लू, वाइटनर, पेन, डिफरेंट पेन हमारे, और स्कूल के डिफरेंट चीज़ें जो हमारी यूज़ होती हैं, सारी स्टेशनरी के सामान हमारे यहाँ मिलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेट्रा कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसकी, ठीक है। फिर क्या है हमारा? आंसर नंबर 5 का डी, मतलब क्वेश्चन 5 का हमारा डी क्या है? केमिस्ट है। केमिस्ट क्या करता है? तो हमें यहाँ लिखा आंसर नंबर 5, उसका डी वाला पार्ट केमिस्ट, इसे या फिर अंडरलाइन करिए जैसे मैंने करा बच्चों, बिल्कुल सेम करना है। फिर यहाँ पर ऐसे ही साइन बना के लिखेंगे केमिस्ट सेल मेडिसिन्स, ठीक है। वो क्या करता है? सेल मेडिसिन, वो दवाइयाँ बेचता है। तो आपको पता होगा केमिस्ट की दुकान पर हम जाते हैं तो क्या लेने आते हैं? दवाइयाँ लेने आते हैं, ठीक है। वो क्या करता है? दवाइयाँ बेचता है। तो सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उतारा है ऐसे ही उतारिए आप सेम। फिर आंसर नंबर 5 जैसे मैंने उतारा है बिल्कुल सेम मेरी तरह करना है, ठीक है। आप देख लिए इसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
ये आपको यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। कॉपी में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कॉपी में। बाकी हमारी जो यहाँ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हमारा टिक द करेक्ट बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में मैंने सारी आपको ये करा दी है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही करनी है, सी पार्ट ट्रू फॉल्स भी बुक में करनी है। ये मैंने आंसर दिया है, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। उसमें क्या है, जैसे हम फ्लावर खरीदने जाएंगे फूल, तो कहाँ से खरीदने जाएंगे, तो उसका नाम लिखना है आपको। मेडिसिन खरीदने जाएंगे तो कहाँ से खरीदने जाएंगे, जैसे केमिस्ट शॉप है, CHEMIST केमिस्ट शॉप, यहाँ पर केमिस्ट शॉप लिख दिए। इसी तरह से ब्रेड कहाँ से खरीदने जाएंगे हम, ग्रोसरी की दुकान पे, तो यहाँ पर लिख दिएगा। नोटबुक कहाँ से खरीदने जाएंगे, स्टेशनरी की दुकान पे, तो यहाँ पर लिख दिएगा स्टेशनरी की दुकान पे। शूज़ जूते कहाँ से खरीदने जाएंगे, तो मार्केट में जाएंगे हम, ठीक है, मार्केट के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जो हमारी शूज़ की दुकान है शू शॉप होगी, ठीक है, शू शॉप इन मार्केट ऐसे लिख सकते हैं आप। टेलीविज़न खरीदने जाएंगे तो टीवी शॉप या इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है हमारी वहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस शॉप होती है वहाँ पर जाएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको पाइप खरीदने जाना है तो पाइप खरीदने हम जाते हैं, तो पाइप लोहे के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो हार्डवेयर्स की दुकान पे मिल जाते हैं ये, ठीक है। पल्सेस, दाल खरीदने कहाँ जाते हैं आप, ग्रॉसरी की दुकान पे, ठीक है, जो हमारी घर के हमारी जो बराबर में हमारे गलियों में इधर उधर जो दुकानें होती हैं वहाँ से लाते हैं ना हम। पल्सेस दालें वो लिख दिएगा आप। ड्रेस मटेरियल जैसे हमारे कपड़े का सामान, तो ये हम कहाँ से लेके आते हैं, ये इस दुकान का नाम या जगह जहाँ से हम लाते हैं वो लिख दिएगा। दुकान का नाम नहीं, मतलब उस दुकान को हम कहते क्या हैं। जैसे हम स्कूल का सामान खरीदने जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी। इसलिए हम ड्रेस मटेरियल जहाँ से खरीदने जाते हैं उसका नाम क्या होता है, यहाँ लिखिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम कहाँ से लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, ये तो सिंपली मार्केट लिख दिएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल कहाँ से लाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप से। फ्रूट कहाँ से लाते हैं, फ्रूट शॉप से। वेजिटेबल कहाँ से लाते हैं, वेजिटेबल शॉप से। कहाँ से, मार्केट के अंदर से। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये इसी तरह आप पूरा चैप्टर कर लिएगा। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।